अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और बड़ी अच्छी खबर के साथ, एक मुस्बत पॉजिटिव खबर के साथ। यकीनन इस वक्त मौजूदा हुकूमत को बज़ाहिर नाकाम कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त शदीद मुश्किलात में है मौजूदा हुकूमत। आप यकीन कीजिए कि लोड शेडिंग का मामला हो, पेट्रोल की कीमतों का मामला हो, बिजली और गैस के निर्ख बढ़ाने का मामला हो, काबू से बाहर होती हुई महंगाई का मामला हो, डॉलर की ऊंची उड़ान हो, ये तमाम मसाइल इन्होंने खुद खरीदे हैं। अब देखते हैं किस तरह इन मसाइल से ये हुकूमत नबर्द आजमा होती है। लेकिन आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बात हो रही थी खुशखबरी की। बहुत बड़ी खुशखबरी है। मुमकिन है इनफरादी तौर पर वो आपके लिए या मेरे लिए खुशखबरी ना हो, लेकिन इज्तिमाई तौर पर हमारे मुल्क के लिए बहुत बड़ी, और मुल्क से हम ही वाबस्ता हैं, अवाम, बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन उस खुशखबरी का जिक्र करने से पहले थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि मौजूदा हुकूमत को किन किन चैलेंजेस और मुश्किलात का सामना है। सबसे बड़ा चैलेंज जो मौजूदा हुकूमत को दरपेश है वो है दाखिली सियासी इस्तेहकाम और आए रोज़ जन्म लेने वाली अफवाहें, यानी हुकूमत रहेगी कि नहीं रहेगी, बजट के बाद जाएगी, बजट से पहले जाएगी, बजट मंजूर करवा पाएगी नहीं करवा पाएगी, उसके बाद 1 महीना रहेगी या अगले साल तक रहेगी, अगले साल इंतखाबात होंगे, इस साल अक्टूबर में इंतखाबात होंगे, अगले साल मार्च में होंगे, या हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेगी। ये तमाम जो सवालात रोज़ाना मीडिया पर डिस्कस होते हैं, इससे मुल्क में बेयकीनी पाई जाती है। जब मुल्क में बेयकीनी पाई जाती है तो जो आलमी इदारे जो इस वक्त पाकिस्तान की मदद करना चाहते हैं वो समझते हैं कि जी पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं, हम किससे बात करें? क्या हम इस हुकूमत से बात करें, इसके बाद जो केयर टेकर हुकूमत आएगी उससे बात करें, या अगली जो मुंतखब हुकूमत आएगी उससे बात करें? अब केयर टेकर भी नहीं, अब ये कहा जा रहा है कि टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल हुकूमत बनाई जाएगी, जो कि शायद अपनी आइनी मुद्दत से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट इजाज़त दे देगी। तरह तरह की जो कहते हैं ना पतंगे उड़ाई जा रही हैं, इससे काइट फ्लाइंग कहते हैं जिसे अंग्रेज़ी में। और यही वजह है कि आपका डॉलर मुस्तहकम नहीं, रुपया मुस्तहकम नहीं हो रहा, डॉलर जो है उसके उड़ान जारी है, स्टॉक मार्केट में बेयकीनी की सी कैफियत है। अब लोड शेडिंग के मामला देख लें कि जी 3 घंटे लोड शेडिंग होगी, किधर होगी? 12-12 घंटे लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त भी जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो यूपीएस जवाब दे जाते हैं, उसके बाद जनरेटर ऑन करना पड़ता है। आप यकीन कीजिए, मैं पहले भी अपनी वीडियोस में जिक्र कर चुका हूँ, इसमें कोई बड़ाई वाली बात नहीं है, हमारी ज़रूरत है। 2 यूपीएस हैं मेरे पास और एक डेडिकेटेड यूपीएस है सिर्फ जहाँ पर मैं बैठकर वीडियो बनाता हूँ, सिर्फ उस जगह के लिए। और आप ये भी यकीन कीजिए कि पंखे का इस्तेमाल ना होने के बराबर है। इस वक्त भी मैं पंखे के बगैर बैठकर वीडियो बना रहा हूँ। एसी तो दूर की बात है, यानी मैं मौसम के हवाले से बात करूँ, लेकिन उसके बावजूद फिर भी हम लोग कहते हैं चलें जी हमारी बिजली बंद करके, अगर शहरों को बिजली दी जाती है जहाँ लोग गर्मी से बिलबिला रहे हैं, तो हमें ये कुर्बानी देनी चाहिए। लेकिन जब सुनते हैं कि शहरों में भी इसी तरह लोड शेडिंग हो रही है, हर आधे घंटे के बाद 1 घंटा, तो फिर अफसोस होता है। और ये वही बात है कि इस हुकूमत को मालूम था, जब ये अपोजिशन में थे, इन्हें मालूम था कि मुल्क की माशी सूरत हाल क्या है, लेकिन इन्होंने खुद ये पंगा लिया। आप बैल मुझे मार वाली बात है। अब संभल नहीं पा रही, संभल इसलिए नहीं पा रही कि आज इनको यकीन दिला दिया जाए कि जनाब आपको अगले साल अगस्त तक नहीं छेड़ा जाएगा। आप देखिएगा 2-4 महीने में किस तरह हालात बेहतर होते हैं। लेकिन वही बात, सियासी अदम इस्तेहकाम, और जो एक और मौसूफ हैं वो यही समझते हैं, यही चाहते हैं कि रात को मैं सोऊं, सुबह आंख खुले तो मैं वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद हूँ। उसके लिए उनको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। पहले से ही आइंदा इलेक्शन के बारे में उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का ऐलान कर दिया है। इलेक्शन नताइज वो कहाँ मानेंगे? तो खैर,
17 जुलाई को जो ज़िमनी इंतखाबात हैं पंजाब में, जो 20 नशिस्तों पर सूबाई असम्बली की, तो उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फिर उसमें मुझे मालूम है कि इन्होंने शोर मचाना है, अजी हुकूमत ने वसाइल इस्तेमाल किए, ये हुआ वो हुआ। बहरहाल अल्लाह रहम करे। अब आते हैं उस अच्छी खबर की जानब, वो है FATF, जिसे फैटिफ भी कहते हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसकी तलवार गुज़श्ता 4 बरसों से पाकिस्तान के ऊपर लटक रही है। ये पाकिस्तान वाइट लिस्ट में था, फिर वो पनामा लीक्स वाला मामला आया, और जब केयर टेकर्स की हुकूमत आई 2018 में, उसमें पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया, और पाकिस्तान को ये धमकियां दी जाती रहीं कि जी पाकिस्तान ने अगर ये ना काम न किया, ये काम न किया, दहशतगर्दी के खिलाफ फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, पता नहीं क्या क्या, पाकिस्तान एक एक करके शर्त पूरी करता गया। लेकिन पाकिस्तान को चले ब्लैक लिस्ट में तो नहीं डाला गया। ब्लैक लिस्ट में डालना पाकिस्तान के लिए सरासर यकसर तबाही है। हालांकि पाकिस्तान के 2-3 दुश्मन ममालिक ये चाहते हैं कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में जाए, जिनमें इंडिया सरफहरिस्त है, इसराइल है, कोई एक आध मुल्क और भी होगा। लेकिन एक बात मैं वादे करता चलूं कि अमेरिका की कतई ये ख्वाहिश नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो ब्लैक लिस्ट में जाए, क्योंकि कुछ मुल्कों को पाकिस्तान की ज़रूरत है। पाकिस्तान उनके लिए अब भी एक एसेट का दर्जा रखता है। वो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान बिल्कुल ही तबाही के दाने पर वो कहते हैं तबाही के दाने पर पहुंचा रहे, तबाह ना हो, और अल्लाह इंशाल्लाह तबाह करेगा भी नहीं पाकिस्तान को। माशी एतबार से मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि कुछ लोगों की पाकिस्तान के अंदर भी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाए, है पाकिस्तानियों की, पाकिस्तानी सियासी रहनुमाओं की ये ख्वाहिश है। अब बात हो रही थी कि 17 जून को फैटिफ का इजलास होने जा रहा है जर्मनी में, और फैटिफ में जो ज़्यादातर जो बाअसर लॉबी है वो है यूरोपियन यूनियन की, अमेरिका की, मिडल ईस्ट से सऊदी अरब की, इंडिया की, चाइना की। अभी तक हमें सऊदी अरब, तुर्की, चाइना ये बचाते रहे हैं, क्योंकि यूरोपियन यूनियन को तो हम नाराज़ ही करते चले आ रहे हैं। अब आपके इल्म में होगा कि गुज़श्ता दिनों मैंने एक वीडियो बनाई थी कि पाकिस्तान की कामयाब खारजा पॉलिसी, या पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में एक बड़ी कामयाबी, जब से बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर खारजा बने, वो चैन से नहीं बैठे, वो तमाम मुल्कों के दौरे कर रहे हैं। अब चाइना के दौरे का हमें फ़ायदा ये हुआ कि चाइनीज़ कंपनियों ने कुछ 2.5 बिलियन, $2.5 अरब जो हमने उनका कर्जा देना था उसको रिस्ट्रक्चर कर दिया, रीफाइनेंस कर दिया। यानी एक लिहाज से आप ये समझें उसको मुअख्खर कर दिया। पाकिस्तान को कर्ज वापस देना था, उन्होंने कहा ठीक है आइंदा 2-4 साल बाद। अब जर्मनी की वजीर खारजा पाकिस्तान आई थी एनालिना, वो भी उसी वीडियो में मौजूद है। अब बदकिस्मती कि उनको यहाँ पर आके कोरोना हो गया, पता नहीं वो कोरोना उनको वहाँ से हुआ था या पाकिस्तान से हुआ था, लेकिन वो अपने दौरे के दौरान वजीर खारजा से मिली, अहम मुलाकातें उन्होंने की। अब जर्मनी में जो हो रहा है वो फैटिफ का इजलास हो रहा है। अब जर्मनी में ये जो बिलावल भुट्टो की एक पर्सनल रेपो है, एक शुनीद ये है कि 17 जून के जो इजलास होगा उसमें पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा। कुछ तज्जियाकारों का ख्याल है, मैं पाकिस्तानी तज्जियाकारों की बात कर रहा हूँ, और यहाँ ये जो यूट्यूबर्स हैं वो उनकी बात नहीं कर रहा, मुस्तनद तज्जियाकारों का ये ख्याल है, जिनमें नजम सेठी भी शामिल है। उनका ये मानना है कि मुमकिन है कि पाकिस्तान को इस इजलास में जो जून में हो रहा है इसमें ग्रे लिस्ट से ना निकाला जाए, लेकिन निकाला भी जा सकता है। और ऐसे तज्जियाकारों का ये ख्याल है कि पाकिस्तान को अक्टूबर में ग्रे लिस्ट से निकाल के वाइट लिस्ट में डाल दिया जाएगा। लेकिन बात वही है कि ये हुकूमतों पे डिपेंड करता है कि किस हुकूमत की यूरोपीय यूनियन, अमेरिका और दीगर ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात, क्योंकि सारा कुछ ये जो इंटरनेशनल रिलेशंस जो एक बतौर सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है इसमें, और डिप्लोमेसी, ये इसमें है ही। आप दूसरे ममालिक को मुज़ाकरात के ज़रिए कायल करते हैं, आप धमकी नहीं देते, आप ये नहीं कहते कि तुमने मेरे खिलाफ साजिश की है, तुमने सफारती आदाब की खिलाफ वर्जी की है, नहीं, आप एंगेज करते हैं, आप उनको कायल करते हैं अपने मफाद में। दुनिया में सब कुछ जो हो रहा है वो अपने मुल्की मफादात में हो रहा है। अब तकरीबन तमाम जो मुसलमान ममालिक हैं सिवाय पाकिस्तान, मलेशिया के
किसी हद तक आप सऊदी अरब कह सकते हैं। तमाम ममालिक से इजरायली और अमेरिकन और यूरोपियन तजारत कर रहे हैं। जी हाँ, इजरायली कर रहे हैं। अभी हाल ही में जो यूएई और इसराइल के दरमियान वो जो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, अरबों डॉलर की ट्रेड होगी सालाना दोनों ममालिक के माबैन। अब वो भी मुसलमान है, हमसे कमतर मुसलमान नहीं है, अरबी हैं, पैसे वाले हैं, लेकिन उन्होंने पैसा इसी तरह कमाया अपने मुल्क की मुफाद को सामने रख के। और हम जज्बाती कौम है, नारा मार देते हैं लेकिन अमल कुछ नहीं। तो ये मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी खुशखबरी फैटफ की सूरत में, अगर फैटफ इस वक्त भी ग्रे लिस्ट में रखता हो, कहता है जी एक आध पॉइंट है इंशाल्लाह, वो तो इंशाल्लाह नहीं कहेंगे लेकिन कहेंगे कि जी आपको होपफुली अक्टूबर में आपको इससे निकाल दिया जाएगा। लेकिन उसमें यह है कि इस गवर्नमेंट को एक ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगी। ब्रीदिंग स्पेस इस तरह मिल जाएगी कि ये गवर्नमेंट भी चाहती है कुछ मामलात जो इस तक हैं वो आलमी कुव्वतें, आलमी इदारे इस हुकूमत से उम्मीदें लगाए रखें ताकि इसको डिस्टेबलाइज ना किया जाए, ताकि इसको चलता ना किया जाए अचानक। क्योंकि इत्तेहादियों की मरहून मन्नत है। 2 इत्तेहादियों को टेलीफोन कॉल जानी है जनाब, 2 को, और आप जानते हैं एक MQM को और एक BAP जिसे बाप कहते हैं, उनको टेलीफोन कॉल जानी है कि जनाब साइड पे हो जाओ, साइड। तो बस टाइम फिश। तो ये हुकूमत जो है ये इस वक्त जिसे कहते हैं इट्स ऑन द वेरी स्लिपरी स्लोप, ढलवान भी है और स्लिपरी भी है, फिसलन भी है। तो हुकूमत इसलिए फूंक फूंक कर कदम रख रही है। वो ये भी समझते हैं हुकूमत वाले कि जनाब ऐसा ना हो साबिक हुकूमत की सारी गंदगी हम अपनी झोली में डालकर उसको साफ करने की कोशिश कर रहे हो या कर दे और अचानक हमें चलता कर दिया जाए किसी दबाव के नतीजे में। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, इस हुकूमत को थपकी है उन लोगों की जिनकी होती है जो अपने आप को अभी भी ए पोलिटिकल कहते हैं। बज़ाहिर तो वो ए पोलिटिकल हैं, गैर सियासी हैं, लेकिन अंदर से दिलों के हाल तो अल्लाह ही जानता है कि किस पर कितना दबाव है और कब तक वो दबाव बर्दाश्त कर सकता है। सिर्फ खाली मूली ये जो ISPR की जो प्रेस रिलीज आ जाती है इससे काम नहीं चलेगा। अदारों को चाहिए कि वो वंस एंड फॉर ऑल ये कह दें जी कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो इकॉनमी है और पाकिस्तान का मुस्तकबिल इकॉनमी से जुड़ा हुआ है। इस वक्त पाकिस्तान का मुस्तकबिल सिक्योरिटी से नहीं जुड़ा हुआ। पाकिस्तान की सिक्योरिटी को सबसे बड़ा खतरा जो है वो पाकिस्तान की मईशत से, और मईशत को जो लोग दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं उनके रास्ते में अगर कोई रोड़े अटकाता है, रुकावट हायल करता है, तो फिर तमाम अदारों को चाहिए कि उन रुकावटों को दूर करे पाकिस्तान की खातिर, किसी एक शख्सियत, एक जमात या इत्तेहादियों के लिए नहीं, सिर्फ पाकिस्तान के लिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।